दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद एम एस राणा के अंदर। आइए देखते हैं हम मैथ के कुछ अच्छे सवालों की तरफ। पहला सवाल है कि 2592 बटे अंडर रूट में, ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, यहाँ पर वो संख्या लेकर आनी है, बराबर 324। तो हम करते किस तरीका से इसे कि 2592 बटे 324 और रूट जो है क्वेश्चन मार्क इसके अंदर इधर लेकर आएंगे और अपनी तरफ से मान लेंगे कि यहाँ पर x है। अब काटते हैं इसे, 4 से 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 छंग 24 हो जाएंगे हमारे पास 19, 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32। फिर 9 से काटेंगे, 9 नेम 81, 9 सत्ते 63 और 9 दूनी 18। 9 से काटेंगे, 9 अट्ठे 72, यानी कि रूट x बराबर 8। जब भी हम किसी संख्या से स्क्वायर हटाते हैं उसके सामने वाली संख्या पर अगर रूट है तो स्क्वायर आता है, अगर स्क्वायर है तो रूट आता है। तो यहाँ पर रूट है तो ये 8 पर आ जाएगा स्क्वायर। 8 का स्क्वायर का मतलब 8 अट्ठे 64, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जगह 64 आना है। आइए देखते हैं इसी तरीके का दूसरा सवाल घात और करनी से। ये हमारे पास अंडर रूट में 1 प्लस एक्स अपॉन 144 है इक्वल टू 13/12 है। तो हम करते क्या है कि उसने पूछा है कि x की जगह कौन सी संख्या आ गई, यानी x का मान क्या होगा। तो हम करते क्या है कि 1 प्लस एक्स बटा 144 बराबर, जब भी हम रूट यहाँ से हटाएंगे तो सामने वाली संख्या का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो 13/12 का ये कर देंगे हम स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स बटा 144, 13 का स्क्वायर करेंगे वर्ग, यानी तो 169, 12 का वर्ग करेंगे 144। अब ये 1 हमारे पास इस साइड प्लस में, जैसे ही हम दूसरी साइड लेकर जाएंगे ये माइनस का हो जाएगा, यानी 169 बटा 144 माइनस 1। अब करना क्या है, x बटे में 144 ऐसे ही रहने देंगे इसे। 144 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 169 माइनस 144 और बटे में भी 144। 144 से 144 काट देंगे, 169 में से 144 माइनस कर देंगे तो 9 में से 4 माइनस करेंगे 5, 6 में से 4 निकालेंगे तो ये 2, यानी कि यहाँ पर जो x का मान है वो 25 निकल कर आ जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवालों की तरफ देखते हैं। आइए देखते हैं घात और करने का एक और अच्छा क्वेश्चन कि रूट 32 प्लस रूट 48 और बटे में 8 रूट और इसके बटे में 12 रूट। तो आइए इस तरीका से सॉल्व कैसे करते हैं कि जो हमारे पास 32 है, 32 का हम फैक्टर करेंगे, यानी 16 दूनी 32 प्लस 48 का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 तिया 48। अब 8 का भी फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 12 का भी इस तरीके से फैक्टर करेंगे, 4 तिया 12। तो हम देखते हैं आगे सवाल में क्या होता है कि जो हमारे पास 16 है ये वर्ग होता है 4 का, तो यहाँ से 4 बाहर निकल आएगा, यहाँ से केवल रूट में बचेगा 2 प्लस यहाँ से 4 बाहर निकल आएगा रूट से, यहाँ बचेगा केवल रूट के 3 यानी 3। ऐसे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो 4 है वो वर्ग होता है 2 का, तो हम 2 बाहर निकालेंगे यहाँ से, यहाँ पर रूट में बचेंगे केवल 2। यहाँ पर फिर देखेंगे ये यहाँ से 2 बाहर निकालेंगे, रूट में बचेंगे यहाँ पर केवल 3। अब देखते हैं यहाँ से इन दोनों में कौन कॉमन है, 4 ही कॉमन है, 4 को बाहर निकालेंगे, केवल बचेगा हमारे पास अंडर रूट के 2 प्लस अंडर रूट 3। नीचे देखते हैं यहाँ से 2 कॉमन है, 2 कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर ही बचेगा रूट 2 प्लस रूट 3। तो हमारे पास रूट 2 प्लस रूट 3, यहाँ पर भी रूट 2 प्लस रूट 3, और 2 से 4 काटेंगे, ये कटेगा 2 बार, 2 दूनी 4। यही इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले और बेहतरीन सवालों की तरफ भी देखते हैं। 1.44 इंटू 0.81 अपॉन
0.9 इंटू 3.6। तो बताइए इसे सॉल्व करने पर क्या होगा। तो ये दशमलव वाले सवाल हैं जो कि पैट के एग्जाम में एक सवाल आना ही है, घातर करनी में से भी एक सवाल आना ही है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हम करते क्या है कि 1 2 यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है या दशमलव है, यहाँ पर 1 के बाद है, यहाँ पर भी 1 के बाद है, पॉइंट से पॉइंट हट गए। अब काट लेते हैं हम इसे। 9 × 9, 9 ने 81, 9 बार, 9 से इसे काटेंगे, 9 चौक 36। ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार। अब इसे काट लेते हैं हम। 4 × 4, 4 तिया 12, 4 छंग 24, यानी कि जो सवाल का राइट आंसर हो जाएगा वो 0.36। इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवालों की तरफ। आइए देखते हैं दशमलव वाला एक और सवाल। 8 की पावर 0.28 है इंटू 4 की पावर 0.08 है। आइए देखते हैं इस सवाल की तरफ, इस सवाल को किस तरीका से करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 8 है, तो 8 को हम किस तरीका से बना सकते हैं, 2 की पावर 3 करके, क्योंकि 2 की पावर 3 का भी मतलब ही होता है 2 का हम जब क्यूब करते हैं यानी हम घन करते हैं तो भी 8 निकल कर आता है। तो 2 की पावर 3 की पावर ये हो जाएगा 0.28 इंटू 4 का हम करेंगे वर्गमूल, यानी कि 4 का जो हम बोल सकते हैं 2 का वर्ग होता है 4, तो हम करेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और इस सब की पावर 0.08। अब हम देखते हैं आगे चलते हैं सवाल की तरफ कि ये जो घात 3 है इन दोनों की हम कर देंगे गुणा, 3 की और 0.28 की मल्टीप्लाई एंड गुणा कर देंगे, तो ये 2 की पावर हो जाएगा 3 अट्ठे 24, हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा 0.84। फिर करते हैं इस तरीका से, यहाँ पर भी कर लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 0.08 से, तो 2 अट्ठे ये हो जाएगा हमारे पास 16 और 0.2 के बाद। अब करते क्या हम, जब हमारे आधार सेम हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ गुणा हो रही है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की पावर हो जाएगी के यानी कि 0.84 प्लस 0.16, इन्हें ऐड कर लेंगे, देखते हैं ऐड करके क्या होता है। 4 और 6 10 का 0, हासिल 1, 1 और 9, 9 और 1 10, पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद। जैसे हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ केवल 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, फिर 2 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं कि v बटे, नेक्स्ट सवाल है ये हमारे पास, v बटे a इक्वल टू 0.25 हो तो बताइए कि 2a माइनस v अपॉन में 2a प्लस v प्लस 2/9, ये बताइए कि ये सॉल्यूशन करने पर क्या हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी यहाँ पर a की वैल्यू की और b की वैल्यू की। a और b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमारे पास है b बटे a, तो हम करते किस तरीका से, b को ऐसे रहने देंगे, एक और भी ऐसे रहने देंगे। अब हमारे पास 0.25 है, तो 0.25 है ये, पॉइंट खत्म करेंगे और एक के आगे 2 जीरो, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट खत्म कर रहे हैं तो एक के आगे डबल जीरो लगाना। 25 से काटेंगे, 25 से 25, 25 चौका 100, यानी b अपॉन a का मान 1/4 आ गया। अब इससे हमें पता पड़ गया कि b की जगह 1 लगाना है और a की जगह 4 लगाना है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 2 जो a है उसकी जगह लगाना है 4, इंटू में 4 माइनस b की जगह 1 अपॉन 2 इंटू a की जगह फिर 4, b की जगह 1 और प्लस का है 2/9। सॉल्व कर लेते हैं, 2 चौक 8,
2 चौक 8 हो जाएंगे, 8 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 7। 2 चौक 8, 8 में 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएंगे 9, प्लस ये बचा हमारे पास 2 और बटे में 9। हर इनका क्या है, सेम है, तो जब हर सेम है तो हम क्या करेंगे, एक ही बार लेंगे इसका एलसीएम 9। 7 और 2 भी, ये भी हो जाएंगे 9, 9 से 9 काटेंगे तो इसका आंसर कितना बनेगा भाई, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले सवालों की तरफ। अगला सवाल हमारे पास है, आइए देखते हैं इस सवाल को किस तरीका से सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात हमें दिखाई दे रहा है कि 0.63 और इसके ऊपर बार लगा हुआ, प्लस 0.37 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तुम देखते हैं कि ये संख्या 2 के ऊपर बार है, यहाँ पर भी 2 के ऊपर बार है, तो जब भी 2 के ऊपर बार होगा, बार हटाने के लिए हम उनके बटे में उतनी ही संख्या लिखेंगे जितनी संख्याओं के ऊपर बार होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो हमें ये बार हटाकर 2 संख्याओं के नीचे डबल 9 लिखना है। पॉइंट खत्म कर देंगे तो हमारे पास होगा, यानी कि 63, 2 संख्याओं के बाद बार है, तो हम क्या कर लेंगे, डबल 9 लिख लेंगे। जो मैंने अभी बताया कि अगर संख्या 2 के बाद बार है, 2 के ऊपर बार है तो डबल 9 लिखेंगे, 1 के ऊपर बार होता तो हम सिंगल 9 लिखते हैं। प्लस यहाँ पर भी डबल बार है, यानी कि 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे 37 और बटे में डबल 9। अब हमें पता पड़ रही है कि जो इनके बेस है, यानी कि जो इनके आधा, जो उनका हर है, तो हम क्या कर लेंगे, डबल 9 एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों संख्याओं को ऐड कर लेंगे, 7 और 3 हो जाएगा हमारे पास 10, हासिल 1, 3 और 6 9, 9 और 1 10, यानी कि 100 और बटे में कितना, डबल 9। तो हम करते क्या है, इसे एक बार भाग देंगे, तो 99 में जब 99 से भाग देंगे 100 में, तो वो केवल 1 बार जाएगा, एक बार जाएगा, और कुछ पॉइंटों में शेष बचेगा 1। तो हम करते क्या है, डबल 9 है, एक बार तो पूरा चला गया हमारे पास के, प्लस जैसे हम एक बार इसे देंगे तो एक बार तो पूरा पता पड़ गया हमें, प्लस अब क्या बचता था हमारे पास, 1 बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास, तो 1 के बटे में क्या लिख देते हैं हम, इस तरीका से लिख सकते हैं, 99 के 99 एक बार गया, प्लस एक ऐड कर देंगे तो ये फिर से भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसके ऊपर यानी बटे में, 1 के बटे में कितना है, 99 है। मैंने अभी बताया कि अगर डबल संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 लिखते हैं, एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लिखते हैं। यहाँ पर भी डबल संख्याओं के ऊपर बार था इसलिए हमने 9 लिखे, तो यहाँ पर डबल 9 है, तो एक संख्या और चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस, अब हमें यहाँ पर इस एक में तो हम कुछ बढ़ा ना सकते, केवल क्या कर सकते हैं, इसको किस तरीका से और लिख सकते हैं, इसे 0.01 के ऊपर बार लगा के, अब इसे एक में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल आएगा 1.01, और इसके ऊपर क्या दिखा देंगे, हम बार दिखा देंगे कि 2 संख्याओं के ऊपर बार है, तो 1.01 इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या हमारे पास, आइए देखते हैं इस बेहतरीन सवाल को, कि हमारे पास सवाल है कि 2 की पावर 2x प्लस 4 बराबर 16 की पावर x हो, तो इस x का मान, x का q का मान कितना होगा। तो आइए सवाल को देखते हैं कि 2 और इसकी पावर है 2x प्लस 4 बराबर 16। 16 को हम 2 के रूप में बनाना है तो किस तरीका से लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 2 की पावर अगर हम 4 बार से मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 16 की जगह 2 की पावर 4, और ये x, अब 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम x से, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x। अब हमारे पास आधार सेम है, तो हम क्या करेंगे, घातों पर 2x प्लस के 4 बचे हमारे ऊपर घात, ये बचे यहाँ से 4x। अब हमारे पास 2x यहाँ पर है, वही 4x है, इधर दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा, 4 में से 2 निकालेंगे तो 2x बचेगा, और यहाँ पर कितना बचा, 4, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, यानी x का जो मान आया वो कितना आया,
2 आया x का मान, लेकिन सवाल में हमसे x का मान ना पूछा बल्कि पूछा उसने x का q क्या होगा। तो x का q कैसे कर देंगे, तो हम क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू 2 आ गई तो 2 का q करेंगे, 2 का q का मतलब हो जाएगा 8। तो 8 जो होगा वो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं जो हमारे पैक्ट के एग्जाम में इस तरीक़ा के सवाल पूछे आते हैं, दशमलव से भी पूछे आते हैं, घात और करनी से भी पूछे आते हैं, परसेंट जो तेज है उसका भी एक सवाल आता है, और बाकी हमारे जो ग्राफ है उसमें से क्वेश्चन बनते हैं, और पाई चार्ट है उसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं बाकी सवाल। लेकिन 5 जो सवाल हैं वो इन्हीं बेस पर आते हैं, जैसे कि हमारा एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, और जो घात और करनी है, दशमलव हो गया, इस तरीक़ा के उसमें से 5 नंबरों के जो क्वेश्चन हैं वो ज़रूर बनते हैं। इस बार भी ये क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, तो हम इनकी अच्छी तरीक़ा से प्रैक्टिस करें 5 नंबर के लिए। आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए देखते हैं मैथ के इस बेहतरीन एवरेज के सवाल की तरफ देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करते हैं। कि एक कक्षा के 24 छात्रों तथा एक अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। औसत आयु 15 वर्ष है। अध्यापक को हटा दें तो आयु औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। 1 वर्ष की कमी हो जाती है। अध्यापक की आयु क्या थी, यानी अध्यापक की जो एज है वो क्या होगी जब उसे हटा दिया गया तभी। तो हम देखते हैं कि 24 छात्र हैं हमारे पास, टोटल छात्र जो थे वो 24 थे, और इनकी और अध्यापक, एक अध्यापक है इसमें, तो ये कितने हो गए 25, यानी कि 25 लोगों की आयु का जो औसत था वो कितना था 15। तो हम 25, क्योंकि एक अध्यापक है और 24 छात्र हैं, तो 25 व्यक्ति का आयु का योग, आयु योग या आयु का योग, तो हम क्या करेंगे 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो औसत दे रखी है औसत आयु 15, 15 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास निकल कर आएगा 15 पंजे 75 हासिल 7, 15 दूनी 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी कि जो औसत निकल के आई, योग निकल कर आया 25 व्यक्तियों का, क्योंकि 24 छात्र थे उसमें एक टीचर था, तो कितना है 375। अब देखते हैं, उसने बोला कि अब अध्यापक को हटा दिया गया, अध्यापक को हटा दिया गया तो आयु औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती। जब अध्यापक को हटा दिया गया तो अब कितने छात्र बचे, केवल 24 थे, क्योंकि एक अध्यापक था वो हटा दिया। अब बचे कितने 24 व्यक्ति, और इन 24 व्यक्तियों की आयु का जो योग हम निकालेंगे, और उसने बोला कि औसत में भी 1 की कमी होगी। औसत था 15, अब कितना रह गया औसत, औसत रह गया अभी 14। 14 से 24 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 व्यक्तियों की आयु का योग निकल के आ जाएगा। तो 14 चौका 56, हासिल हमारे पास बचे 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 हमारे पास 14 दूनी 28 और 5 हो जाएंगे पूरे 33, यानी 336 जो हमारे पास है वो 24 छात्रों का ही एज का योग है। अब हमसे पूछा गया है कि अध्यापक की आयु क्या थी, केवल एक पर्सन की अध्यापक की आयु, तो हम निकाल सकते हैं कि पहले अध्यापक था और 24 छात्र थे, यानी 25 लोगों का 375 था। अब अध्यापक को हटा देगा, छात्र बचे 24 और उनकी आयु का योग था 336। तो अध्यापक की आयु हम आराम से निकाल सकते हैं। अध्यापक की आयु 375 माइनस कर देंगे 336, 15 में से हम निकाल देंगे 6 तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 9। यहाँ बचा 6, 6 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 3, यानी कि 39 वर्ष उस अध्यापक की एज रही होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट और अगले बेहतरीन सवाल की तरफ। आइए देखते हैं औसत का एक और बेहतरीन सवाल। यहाँ पर है कि 40 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है। 40 लड़कों की औसत उम्र 15 वर्ष है। 10 नए लड़के शामिल होने पर औसत उम्र में 0.2 वर्ष की वृद्धि हो गई, तो नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी। सबसे पहली बात, हमारे पास कितने लड़के हैं 40,
40 लड़के हैं और इनकी औसत जो उम्र है वो 15 वर्ष है। तो हम क्या करेंगे, 40 लड़कों की टोटल आयु का योग या उम्र का योग। तो हम क्या करेंगे, उम्र का योग 40 लड़कों की उम्र का योग निकालेंगे यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, 40 लड़के हैं और जो उनकी उम्र का औसत है वो 15। 15 की और 40 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौक 60 यानी कि 600। ये आ गया 40 लड़कों की उम्रों का योग। अब वो कह रहा है आगे कि 10 नए लड़के शामिल होने पर, पहले लड़के थे 40, इसमें 10 और ऐड हो गए, कितने हो गए 50। 50 लड़के हो गए, तो 50 लड़कों की उम्र का योग निकालेंगे यहाँ से। 50 लड़के हैं और वो कह रहा है कि अब वृद्धि हो गई, उनके औसत उम्र में भी वृद्धि हो गई 0.2 की। तो पहले 15 थी, 15 में 0.2 और ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 15.2। अब हम कर देंगे इसकी 50 से मल्टीप्लाई, 50 की मल्टीप्लाई करेंगे, 0 पॉइंट खत्म कर देगा, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 पंजे 25 और 1 26, हासिल 2, 5 चिकन 5 और 2 7, यानी कि हो जाएंगे हमारे पास 760। अब ये क्यों हुआ है यहाँ पर, क्योंकि 10 जो छात्र थे वो नए इसमें ऐड हो गए और ये है पुराने वाले छात्र जो 40 थे। तो हम क्या करेंगे, 10 नए जो लड़के हैं उनकी उम्र पता पड़ जाएगी यहाँ से। 760 में से माइनस कर देंगे हम 600, तो 760 में से हम 600 माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट बचेंगे उनकी आयु का जो रेशियो अनुपात बचेगा, यानी कि इनमें घटने के बाद जो उनकी उम्र बचेगी, 0 में से 0, 6 में से 0 घटाएंगे 6 बचेंगे, 7 में से हम 6 निकालेंगे 1, यानी 160 10 लड़कों की उम्र है, उम्रों का योग है, उम्रों का योग है 10 लड़कों की। अब हमें उसने पूछा कि नए छात्रों की औसत आयु, औसत क्या होगी, 10 नए, यानी कि जो 10 नए छात्र हैं उनकी औसत उम्र क्या होगी। तो हम निकालेंगे 10 नए लड़के हैं, यहाँ पर लड़कों की औसत उम्र। तो औसत कैसे निकालते हैं, टोटल हमारे पास एज का योग है 160, कितने छात्र थे 10, 0 से 0 काट देंगे, यानी कि उनकी जो एज का जो एवरेज आएगा, औसत आएगा वो 60 आएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, अगला सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं परसेंटेज का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि एक क्वेश्चन पैट के एग्जाम में परसेंटेज का भी आएगा भी। तो देखते हैं सवाल की तरफ कि एक परीक्षा में एक छात्र 20% अंक लेकर 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो गया। दूसरा छात्र 32% अंक लेकर उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42% अंक अधिक लेकर आया, यानी कि जो उसे पास होना था उससे भी 42 अंक ज्यादा लेकर आया है। फिर उसने क्वेश्चन में बोला है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे, कितने प्रतिशत अंक लेने होंगे उत्तीर्ण यानी पास होने के लिए। तो सबसे पहली बात कि इसे 20%, पहला जो छात्र है वो 20% अंक लेकर आया है और 30 अंकों से वो फेल हो गया, तो इसका मतलब है कि उसे 30 अंक और चाहिए थे पास होने के लिए, तभी तो वो पास हो जाता। 30 अंक और आए थे तो पास हो जाता, 30 अंक नहीं आए तो फेल हो गया। बराबर दूसरा छात्र 32% अंक लेकर आया है, 32% अंक लेकर आया है और 42 जो नंबर है उसके ज्यादा आए, यानी कि इसे 42 की जरूरत नहीं थी भाई पास होने के लिए, क्योंकि ये 32% भी पास हो रहा था। अब क्या करते हैं कि परसेंट वालों को एक तरफ और बाकी जो हमारे अंक है उन्हें एक तरफ। तो हमारे पास 20% है, ये प्लस के इधर आके ये माइनस के हो जाएंगे, 32 में से हम 20 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचकर आएगा 12%। ये माइनस के हैं, इधर आके प्लस के हो जाएंगे तो 30 और 42 हो जाएंगे हमारे पास 72। परसेंटेज है 72, ऐसे ही रहने देंगे। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए बटे में कितना 100, इंटू में हम x मान लेंगे जो हमें लेना है। तो हम करते क्या, इसमें से 12 छंग 72, 6 बार काटेंगे, 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 में,
तो ये हो जाएंगे x के बराबर 600। ये हमारे पास क्या है, पूर्णांक, टोटल पूर्णांक है। अब हमें पता चाहिए कि उसने प्राप्तांक अंक क्या थे, प्राप्तांक। तो प्राप्तांक देखते हैं 600, पहले वाले विद्यार्थी के लिए बात चली 600, और इसमें से कितने परसेंट, 20%, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 20 और बटे में कितना 100। 30 नंबर और जरूरत थी तो इसमें ऐड कर देंगे प्लस के 30 अंक। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में 6 दूनी 12, ये हो जाएंगे हमारे पास 120 और प्लस के 30, 120 और 30 कितने हो जाएंगे 150। ये क्या आ गया हमारे पास, प्राप्तांक, यानी कि जो उसे प्राप्त करने थे। अब उसने बोला कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक लाने होंगे, तो 150 तो यही है, पूर्णांक कितने का है हमारा 600 का है पूर्णांक, इनटू अब कितने परसेंट आए थे उसके 20 बटे में, रुको एक मिनट, यहाँ 100 रखेंगे परसेंटेज क्योंकि उसमें निकाल लिया हमने, यानी कि प्राप्तांक हमारा कितना 150, पूर्णांक कितना है 600। तो हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 6 से इसे काटेंगे 150 को, तो 6 दूनी 12 बचे 3 और 6 पंजे 30, यानी कि 25% अंक लाने थे। ये प्रतिशत में आ गए, ये प्रतिशत अंक कितना होगा इसका, प्रतिशत अंक था 25% उसे लाने थे पास होने के लिए, लेकिन वो लेकर कितने आया था 20% वो लेकर आया था, 20% अंक लेकर आया था। और भी ऐसे सवालों को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में इसे शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।